अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ A1 न्यूज़ में अनीस लार जो गारंटी जो सिद्धरामैया दे रहे हैं, इसके वाइस प्रेसिडेंट अनीस लार साहब हमारे साथ मौजूद है। जो गारंटी कार्ड से जो जुड़े उसके बारे में एक ज़रा सवाल इनको पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, लोगों का कहना है कि जो गारंटी कार्ड सिद्धरामैया जी दे रहे हैं, एक दरिजना मिल रही है, दरिजना मिल रही नहीं कहीं, इसका ये क्या? एक्चुअली क्या है करके बोले तो खास करके जो डॉक्यूमेंटेशन अपडेट नहीं रहे तो मतलब जो भी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को देना की करके बोले तो गवर्नमेंट का पैसा अननेसेसरी काम भी वेस्ट होना नहीं, 1 रुपया भी वेस्ट होने नहीं देता। अब वो करेक्ट पैसा पहुंचना है करके बोले तो पूरे डॉक्यूमेंट्स अपडेट होना बहुत जरूरी है। मतलब जरा से हम क्या करते हैं, आधार कार्ड में और उनका कैसा फोन नंबर्स ऐड करे रहते ना, वो नंबर नहीं रहते, वो नंबर अलग ही रहते हैं। वहाँ उन्होंने टैली करके देखे तो आधार कार्ड और इसके फोन नंबर को टैलिश नहीं होता। जब ऑटोमेटिकली उन्होंने बैंक गवर्नमेंट से नहीं देते, और तो बैंक को भी जो लिंक करे रहते हैं फोन नंबर, वो भी गलत होता है, जब भी कंसिडर नहीं करता। बाद स्पेलिंग मिस्टेक्स रहते हैं, आधार कार्ड में एक स्पेलिंग रहता, फोन नंबर में एक स्पेलिंग रहता, अलग अलग ही मिस्टेक्स रहते हैं। इसे सब भी हमें लोग है ना बहुत केयरफुली स्क्रूटिनी करना, देखने के बाद वो डॉक्यूमेंटेशन अपडेट रहे तो बाद में इनकम टैक्स कौन पे रहती है, उनके घर में इनकम टैक्स दिए तो उनके घर को भी नहीं आता। तो ये सब भी बहुत से कंडीशंस हैं। फर्स्ट मैं क्या बोलता हूँ, हमारे डॉक्यूमेंट अपडेट होना, हमारे डॉक्यूमेंट अपडेट रहे तो एक ही गवर्नमेंट से है ना पैसा उनके अकाउंट पर आता है। बाद में बस का फैसिलिटी जो ये है फिरने के वास्ते, उसमें तो क्या भी नहीं है, खाली आधार कार्ड दिखा तो बस आराम से कहाँ तक तो भी जा सकते हैं हमारे स्टेट में। नेक्स्ट और क्या है करके बोले तो करंट तो हर घर को भी 200 यूनिट के अंदर हर घर को भी फ्री है। इसमें लोगों को बहुत से वजन कम होगा। एक जरा हमें प्रश्न समीक्षा करने से क्या है ना, क्या बोल रहे हैं, ये ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ उनको इसमें हिंदुआ की भी पूछे, मुसलमान की भी पूछे, ये कि ऐसा हो रहा नहीं। मैं वो बोला ना, अब वो डॉक्यूमेंट नहीं है बराबर से नहीं रह करके बोले तो ऑटोमेटिकली नहीं देता है। वो की आ रहा नहीं करके बोल को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाकर तुम्हें है ना उसे फॉलो अप करे तो वहां जाकर पूछेगा तो उनको दे रही। अब बहुत से आदमी हमने आपको पूछे, हमें है ना वो डिपार्टमेंट में उनको इंक्वायरी करके उनको बोले इसमें क्या है प्रॉब्लम करके बोले तो नहीं सर ये बराबर नहीं है, फोन नंबर बराबर नहीं है, वो फोन करे तो मैसेजेस नहीं जा रहा। बाद में डॉक्यूमेंट उनके अपडेट नहीं रहता है। बाद में जरा से हम क्या करते हैं को बोले तो बैंक अकाउंट ओपन करे रहते हैं, वो बैंक अकाउंट ओपन करते हैं सेकिच, उसके पास उसमें एक पैसा डालना निकालना नहीं करे तो ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट भी बंद हो जाता है। वो बैंक में तुम्हें बोले मतलब क्या, अकाउंट ओपन करे तो पैसे निकालते रहो डालते रहो, अचानक नई सालों से नहीं डाले तो अकाउंट बंद ऑटोमेटिकली वो सीज हो जाता है। इसके वजह से पैसे जो सिद्धरामैया जी डाल रहे वो अकाउंट को पैसे नहीं जाते हैं ऑटोमेटिकली। अब बैंक अकाउंट ही वजूद में नहीं रहा है करके बोले तो और कौन से अकाउंट बंद, वो भी एक रीजन ही। ये सब भी बहुत से प्रॉब्लम है। मैं वो क्या बोल रहा हूँ, जिसके अकाउंट को पैसा नहीं आया उन्होंने चुप घर में बैठ को आया नहीं करने के बजाय कि आया नहीं करके बोले तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाकर समाज कल्याण इलाके है यहाँ निटोली में है, ऑफिस अलग अलग जगह में सेवा सिंधु है, वहां जाकर पूछे तो उन्होंने तुम्हें सोल्यूशन दे दी। अब जो भी लोग हम ना पूछे उनको हमें आयसर का करको नहीं, वहां जाकर क्या प्रॉब्लम करके बोल के पूछ कर उससे कभी रोज हमें फॉलो अप करके बाद में पूछे तो अच्छा रहता। इस बार कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है और बहुत सारे उम्मीदवार इंडिपेंडेंट भी दल को है, वोटिंग दांडेरे वाले को और ये आवाम को कोई पार्टी को करना नहीं। अब देखो मैं अब कांग्रेस में गारंटी अनुष्ठान योजना का वाइस प्रेसिडेंट रहने की वजह से मैं खास कर को ये
चंद गारंटी योजना के बारे में बोलना चाहता हूँ। अब गारंटी योजना जो 5 डिक्लेयर करे थे, वो गारंटी करके उनको कार्ड के साथ आदमियों को आह्वान को दिए। उसमें सिद्धरामैया साहब और DK शिवकुमार साहब का सिग्नेचर्स थे। वो उसमें वो गारंटी करके बोले तो गारंटी चोर। अब उसके तहत जो भी गारंटी अनाउंस कर रहे थे, पूरे 5 के 5 गारंटी गवर्नमेंट में दे पाए। इससे पहले भी कांग्रेस गवर्नमेंट जो उनके मैनिफेस्टो में, प्रणालिका में जो भी दिए रहती, उसमें जो मैनिफेस्टो डाली उससे ज्यादा मैनिफेस्टो में काम कर पाए। और इस बार भी ज्यादा से ज्यादा MP इलेक्शन सेंटर में राहुल गांधी जी बैठे तो 1 लाख रुपए हाँ, वो भी बोल रहा था मैं। ये गारंटी योजना का ये क्या है करके बोले तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले गृह लक्ष्मी करके बोल कर जो 2000 का फिक्स करे। 2000 जिसके डॉक्यूमेंट करेक्ट है उनको 2000 आराम से पढ़ रहे। बहुत से गरीबों को वो सहूलत हो पाए। बाद अब गृह लक्ष्मी जो 2000 का था, अब वो 2000 का जाको महालक्ष्मी करें। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले महालक्ष्मी करको अमाउंट दे रही। महालक्ष्मी साल को 1 लाख रुपए, वो महीने को हिसाब करेगा तो बोले तो 8333 रुपए। ये महालक्ष्मी में कांग्रेस गवर्नमेंट वाले सेंट्रल गवर्नमेंट में अनाउंस करे। सो ये दो भी मिलाए करके बोले तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दो भी मिलाए करके बोले तो टोटली 10,330 रुपए इसमें अकाउंट में पड़ती। वैसा हाँ महीना ये हो जाती। वो वजह से ये गृह लक्ष्मी महालक्ष्मी एक हुआ। और नेक्स्ट क्या करके बोले तो इंश्योरेंस का हर घर को, हर एक फैमिली को 25 लाख रुपए का गवर्नमेंट से इंश्योरेंस करा को है। अब उसमें 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्या करके बोले तो हेल्थ के वास्ते जो भी सेहत उनकी बिगड़ती है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के वास्ते, उनके हाथ में डेथ हुआ तो उनको है ना 25 लाख तक ये इंश्योरेंस का सहूलत है। उसके बाद में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहता हूँ किसानों के बारे में। इस बार MSP करके बोलकर फिक्स करना, जो दिल्ली में 1.5 साल लगातार किसान फाइट करे। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करी, जो एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं करना था वो कानून ले लेकर बहुत परेशान कर डाली किसानों को। वो वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट लास्ट को 700 आदमी प्रोटेस्ट करने में गुजर गए। बाद में बहुत मेहनत से उन जीत हासिल करके लास्ट को 3 कानून जो इम्प्लीमेंट करे थे वापस लिए। वो जो गवर्नमेंट किसानों डिमांड कर रहे थे MSP इम्प्लीमेंट करो बोल को, वो इम्प्लीमेंटेशन हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट इस बार करना चाहती। दोबारा वो नहीं, अब कांग्रेस गवर्नमेंट आई करके बोले तो और प्रोटेस्ट तो ऑटोमेटिकली साइलेंट होता। स्वामीनाथन वरदी आयोग का वरदी वो भी इम्प्लीमेंट करता हूँ को बोली। बाद में किसानों का खर्च माफ करता हूँ उसको बोली। बाद में और एक इम्पोर्टेंट चीज क्या करते बोले तो मनरेगा के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ हमारे स्टेट के 150 चिल्लर अमाउंट डालती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले थोड़े अमाउंट डालती है। टोटल मिलाकर तो 350 की 400 अब देले को ही। अब आने वाले दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट के 400 चिल्लर देगी, प्लस हमारे स्टेट के गवर्नमेंट 150 चिल्लर, ये मिला करके बोले तो टोटली जो कूली का काम करती हैं उनको है ना लगभग 550-600 रुपए पर डे कूली मिलता। देखो कांग्रेस गवर्नमेंट आई करके बोले तो सबसे ज्यादा सुकून की जिंदगी। अब तुम्हें देख रही जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, जब हलाल, झटका, अजान, बाद में हिजाब, हर दिन एक मसला, वो भी पर्टिकुलर करके हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर अटैक कर ले को चाहे। हमारा स्टेट का एक सुकून गायब हो गया था। जब कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ आई, अल्लाह के फजल से बहुत सुकून की जिंदगी जी रही। इवन मुसलमान करके नहीं बोल रहा मैं, हर कम्युनिटी वाले बहुत आसान से अच्छी जिंदगी कर रहे। बाद उनको गरीबों को तो बोल को फायदा नहीं, होते सुकून से उन्हें 3 वक्त खाना खा ले को आराम से उनकी जिंदगी रोजी रोटी कर ले जा रही।
नहीं, एक एक इंसिडेंट होते रहते हैं, उसे है ना हमें स्ट्रिक्टली हमारे कम्युनिटी में टाइट करके, अब नया इंसिडेंट हुआ वो हम होना नहीं था, वो हमें स्ट्रिक्टली हमें उसे अपोज करते हैं। वो रामेश्वरम होटल का ये सब भी गलत ही है, ये हमारा इस्लाम कभी भी ये चीज़ों को बढ़ावा नहीं देता, इसे मानता भी नहीं है। ये चीज़ें हमारे नौजवान छोकरा इसे से भी परहेज करना, ये गलत काम करने से देखो ये लोग ये जपते रहते हैं, कौन की भी 1 लाख क्या तो भी एक गलती करा तो इसका फायदा उठा लेना है। अब उन्हें 1 लाख करा उसे पूरे देश का एक बड़ा सिस्टम होम मिनिस्टर आपको बात करता है, पूरा बड़ा सिस्टम वो इंसिडेंट को कंसंट्रेट करके उसका फायदा उठा ले रहे। कहाँ गए तो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर वो बात बोल रहे हैं। अब देखो तुम्हें इतने दिन सबका साथ सबका विकास करके बोल को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बार बार बोल रहे थे, वो प्राइम मिनिस्टर अब उनको क्यों आया को बोले तो आग में आ गए। पहले का जो नरमी थी, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता बोलो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के निवासी करते, हम कहते सोपी, उसमें मुसलमान अलग नहीं है। हमारे मुसलमानों के बारे में जो परसों इसमें राजस्थान में बात बोले, रियली वो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत बहुत ठेस पहुंचे, खास करके उन मुसलमानों को बोलते हैं पुरानी कौन सी की एक बात कौन की बोले करते, वो भी उन्होंने डायरेक्ट मुसलमानों को नहीं बोले, फिर भी ये 56 इंच सीने के दाढ़ी वाले हजरत बात करे सो देख डाले के तो मुसलमानों को घुसपैठी आंकर को बोलते, देश का संपत्ति कलेक्ट करके मुसलमानों को बांटते हैं करके बोलते, हमें क्या घुसपैठियां, हमें हमारे ये देश के हमें मूल निवासी हैं, हमें दलित लोग भी यहाँ वाले यहाँ पैदा होकर बड़े हुए सोले यहाँ वाले हमें ये हमें लोगों को इन कॉन्स्टिट्यूशन के एगेनिस्ट ये बात बोल को बहुत दिल को ठेस पहुंचे। ये बात किसी हालत से मुझे यकीन है, हमारा इंटरनल सर्वे भी ये बोलता कि किसी हालत से इस बार बीजेपी गवर्नमेंट एनडीए गवर्नमेंट ये फॉर्मेशन नहीं होती, बाद में हमारे स्टेट में 20 से ज्यादा हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट जीतती है, बाद देश में भी इंडिया ओकुटा क्या अलायंस कांग्रेस गवर्नमेंट की अलायंस है ना, वो गारंटी अधिकार में आती है, ये यकीन है इंशाल्लाह। और ये बहुत सारे लोग कांग्रेस भी इधर खड़ों के है और बीजेपी वाले खड़ों को है, इंडिपेंडेंट भी खड़ों को है, बहुत सारे नौजवान छुकरदा कांग्रेस को भी सपोर्ट कर रही, इधर बीजेपी में भी है मुसलमान के और इंडिपेंडेंट को भी सपोर्ट कर रही है। उनको तुम्हें क्या मैसेज देना चाहते? देखो 3 जगह हमें ना बढ़ जा रही है, सही है। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना नहीं करता, नहीं कौन हुआ तो भी पार्टिसिपेट करना, ये उनका हक है। जब हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके हमें जीतने करके एक रहे तो 100% पार्टिसिपेट करें थे, उसके बारे में मैं क्या नहीं बोला, लेकिन आपके माहौल को हमें देखे करके बोले तो सबसे ज्यादा परेशानी मुस्लिम कम्युनिटी, नेक्स्ट दलितों को, ये इनका हिडन एजेंडा है, ये सभी हमें देख रहे। अब की बार 400 पार करके बोल को बार बार बोलने को नहीं, वो बोलते हैं इमीडिएट पिक्चर्स हमारे अनंत कुमार हेगड़े साहब उन्होंने MP उन्होंने बोले ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। 2/3 मेजॉरिटी कब आती है? 400 पार करे तो हुकूमत बनाने कितना होना 270 खुद। अब हम ना जीता हमें हुकूमत करती है बोल को बोलने वाले 400 पार कर को कहीं को पूछती है, ये सोचने की बात नहीं। 400 पार होना नहीं भी हुकूमत मंजे देव करके बोले बस मैं अधिकार चलाता नहीं, 400 पारिश होना करके बोले तो उसके पीछे 100% ये मकसद है सोच। उसे हौरकले परसों लल्लू सिंह करके बोल को उन्होंने भी MP उन्होंने भी मुंह खोल बोले। अब तुम्हें बार बार संविधान को दिल्ली के जंतर मंतर के पास संविधान को फाड़ कर जलाएगा, उसे कौन भी बात करे नहीं।
वो अंबेडकर साहब, हमारे बाबा साहब अंबेडकर, उनको है ना उन्होंने धिक्कार करके बोल को बोले, फिर भी कौन भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं बात करे। ये सब इनके दिल में की चीज, मैं बस बोला नहीं, परसों जयपुर में उन्होंने बात करने का स्टाइल, वो एग्रेसिवनेस, वो गुस्सा उनके दिल में का पूरा एकदम बाहर आया। सो की करके बोले तो इस बार उन्होंने जीतने का उनको यकीन हो गया, वो वजह से उन्होंने वो तरीके का प्रेजेंटेशन करे। सो ये नहीं होना की करके बोले तो हमें हमारे देश के प्रधानी को हमें प्रधानी मानते, उन्होंने घर के एक बड़े आदमी करके बोलते हमें उनको इज्जत देते। इतना सब देने के बावजूद ये हमारे देश का सबको लेकर जाने वाले ऐसी एक गंदी हरकत, ये गलीज बात करना अच्छा नहीं लगता हो। ये बात करे से हमना शर्मिंदगी नहीं है, हमारे देश के ऊपर दूसरे देश को थूकती हमने। क्या भाई तुम्हारे देश का प्रधान ऐसा कर नहीं होना, हमना भी दर्द होता हो, दूसरे हमना उठ को बोलना नहीं। हमें सो भी ये सर्व जनांगद शांति तोटा करके बोल को जो हमारे कुवेंपु बोले, ये सर्व जनांगद शांति तोटा है, इसे हमें बरकरार रखना, इसे आने वाले दिनों में 100% हमें आगे बढ़ाना। ये प्यार मोहब्बत जो दूसरे कम्युनिटी के साथ हमारी है, उसे हमें 100% हमें रखेंगे इंशाल्लाह। जब कांग्रेस गवर्नमेंट आती तो ये हमें गवर्नमेंट, ये हमारा देश बचने चांस है। अब क्या हो रहा, और एक बात हमें देख रही, ये हमारे स्टेट को सिद्धरामैया साहब रंदे, कांग्रेस गवर्नमेंट रंदे, देश बचाने मोदी होना है। ये बीजेपी वाले की एक स्ट्रैटेजी। क्या करके बोले तो ये गवर्नमेंट के अच्छे कामों को ठुकरा नहीं सकते, उन क्या भी नेगेटिव बोल नहीं सकते, ठीक है। तो आवाम मान ले छोड़िए 100% कांग्रेस गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट करकर, अब उसके वास्ते ह्यूं बोल डालने का, यहाँ का है अच्छा है भी, यहाँ सिद्धरामैया की गवर्नमेंट अच्छी है, यहाँ ह्यूं बोलने का। देश को है ना प्रधानी होना, देश बचाने, क्या बचेंगे नो देश। गवर्नमेंट आने के बाद रेलवे बेचे, रेलवे में भारतीय रेलवे कर को था, अदानी रेलवे कर को बोर्ड डाल लेके, एयरपोर्ट में इंडियन एयरपोर्ट कर को थे, वो इंडियन एयरपोर्ट को अदानी एयरपोर्ट करे। दर्द हो रहा नहीं किसी भी लोगों को, हमारा जमीर कहां चलेगा। हाँ, सीए एनआरसी कर को भी बोले, आज सीए एनआरसी के बारे में प्रोटेस्ट करे, सो भी तुम्हें देखी हर गांव में हर जगह प्रोटेस्ट करे। आज हमें लोग हमें बढ़ गए करके बोले तो किसे फायदा होता, फायदा किसे होता। और वापस हमें जो कांग्रेस गवर्नमेंट को हमें वोट दे को हमें उनसे घट करना को बोल को सब भी मिल को करने वाले, हमें जो सहूलता पूरा ले को हमें सुकून की जिंदगी कर रही सो मालूम रहते हुआ, हमें है ना इंडिपेंडेंट की कौन सी एक पार्टी सी की खोड़ों को बंटवारा कर डाले तो फायदा किसे होता है। और ये फिरका परस्त कम्युनिटी कुछ ना, ये नहीं होने देना, मेहरबानी करके मैं बोलूं सो। इस बार देखो बहुत सम के दिलों में कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ दर्द है, बहुत सम का है कि करके बोले तो वो गवर्नमेंट भी क्या करी, ये गवर्नमेंट भी करे सोच करिए करके बोले को नहीं, वो हमारे अंदरवानी ये डिफरेंसेस। जब ये गवर्नमेंट आई करके बोले तो तुमने कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं रहता, हो सकता नेक्स्ट बार इलेक्शन भी होने का डाउट ही कि कॉन्स्टिट्यूशन निकाल सके तो तुमने इलेक्शन कहां से होता, क्या भी नहीं होता। तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन बचा करके बोले तो कुछ ना कुछ हासिल कर सकते। मैं बोलने का मतलब वो वोट डालने का जो पावर है वो छीन ले जाते हैं। 100% है। जब अब रशिया में वो छोरा सो, रशिया में उन्हें पुटिनिच कंटिन्यू प्राइम मिनिस्टर वहां का प्रेसिडेंट को लेकर जा रहा, ये हुकूमत ही है। 400 पार हुए कहते हैं करने वाले, इसे हमें मौका देना क्या हो दे, हुकूमत करने के वास्ते देव करके बोले तो वो बात अलग। अब तुम्हें मंजे तेज देव भाई करके बोल को पूछे करके बोले तो तुम्हारा डाउट आता नहीं क्या, वैसा हमारा डाउट आ रहा सोचो। उसके बाद से मैं क्या बोलता हूँ, ये एक सीट भी बहुत कीमती, अब हर आदमी का एक वोट भी बहुत कीमती। मैं मेहरबानी करके बोल को मैं पूरी आवाम को रिक्वेस्ट करूँ सर, तुम्हारे वोट जाया होने न करो। हर आदमी भी
जाको पोलिंग करो। और खास करके मुसलमानों में क्या होता है बोले तो और तरह पोलिंग नहीं करते ज्यादा। बाद में अब तुम्हें देखो लास्ट प्रीवियस हिस्ट्री देख लेगा, 50% 52% वोट कर लेको पोलिंग कर लेको आई मुसलमान। अब जरा बेदारी आप है की कर तो जरा धक्का लगा ना, जरा ठेस पहुंचा ना, उसके वजह से जरा आदमी हुशार नहीं, हुशार होने के वजह से है ना पूरे मुस्लिम जो पोलिंग करे उसमें 89-90% इस बार कांग्रेस को दिए। वो वजह से 130 को 6 सीटा गवर्नमेंट पक्की गवर्नमेंट आई। मैं बोल रहा हूँ इस बार पूरे के पूरे कांग्रेस गवर्नमेंट को 301 फिक्स हुआ अगर बोल कर रहे तो इस बार हमें 100 को 100 वोटा हमें पोलिंग करना। हमारी पोलिंग है ना बहुत कम हो रही है। अब गर्मी भी बहुत है, मेहरबानी करके गर्मी है, बाद में ये धूप जाने होता नहीं, तबीयत बराबर नहीं, सो भी क्या भी बहाने डालने का ना को। जो फिरका परस्त लोग वोट डालने के वास्ते अमेरिका से 1.5 से 2 लाख खर्चा करके 2 ही सब मरद जो को वोट डाले सो हमना सबूत है। ये उनका जज्बात की कहता ये वोट भी हमें मिस करने देना नहीं, हमें वोट डालना करता। हमें लोग यहाँ बादशाह नगर में रहे तो केटीजे नगर को आकर वोट डालने हमें रो रहे। ये नहीं होना, हर आदमी को हमें है ना जागरूक करना। मैं ये कई को दर्द से बोल रहा हूँ बोले तो परसों बेंगलुरु का इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन है, वहां मुसलमान तादाद ज्यादा है इस जगह, 50 को 2% वोटिंग हुई है। उसमें जरा मुसलमानों की परसेंटेज ज्यादा भी है, लेकिन बाकी का परसेंटेज कई को वेस्ट करें। अगरचे तुम्हें पूरे पोलिंग कर रहे तो हो सकता अच्छे लीडिंग में जीत सकते। ये होने नहीं देना। मेहरबानी करको हर आदमी भी इंशाल्लाह 7 तारीख को सुबह ही उठ को नमाज पढ़ को अल्लाह से दुआ मांग को फर्स्ट जाको वोटिंग करका। वोटिंग करने के बाद तुम्हारे दूसरे फैमिली में दूसरे मेंबर्स को वोट करने को से साथ में बुला ले जाको करा लेगा। तुम्हारे फैमिली में दूसरे दूर दूर कहाँ की सबको भी बैठ को, आप क्या फोन फ्री में बैठ कर सबको भी फोन करो, वोट ऑन करो, पोलिंग करो, वोट करो करके बोलो ये तुम्हारा हक है। ये वोट डालना है ना तुम्हारा जन्म सिद्ध हक को गति ना ऐसा है, तुम्हें किसी हालत से तुम्हारे वोट को मेहरबानी करके जाया होने नहीं दो। की करके बोले तो ये हमारी वजूद का सवाल है, हमारी सुकून जिंदगी का मसला है। ये सब भी सोच को हमें इंशाल्लाह सब भी एक होकर वोट करेंगे इंशाल्लाह।